हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक चौहान। आज हम इस साइंस क्लास में चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए ऊपर आई बटन में क्लिक करके। अब तक हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि सेपरेशन है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और कुछ सेपरेटिंग मेथड्स या टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, सीविंग्स। अब हम पढ़ने वाले हैं उन सब से आगे। सेपरेटिंग मेथड टेक्निक्स में अब हम बात करने वाले हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। देखिए, फिल्ट्रेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर जो कि लिक्विड या फ्लूइड फेस में होता है उसको फिल्टर के ज़रिए गुजारा जाता है, आर पार किया जाता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स एक तरफ रह जाते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि चाय। देखिए, चाय को फिल्टर किया जाता है, हम छन्नी से करते हैं ताकि चाय एक तरफ और उसकी चाय पत्तियाँ एक तरफ रह जाए। तो ये फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। फिल्ट्रेशन और सीविंग में मैं आपको अंतर बता देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखिए, सीविंग टेक्निक जो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ वो सिर्फ सॉलिड को सॉलिड से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि रेत में से कंकड़ों को अलग करने के लिए एक जाली से रेत को आर पार किया जाता है, छाना जाता है, जिससे कि कंकड़ एक तरफ हो जाते हैं और रेत एक तरफ हो जाता है। या फिर घर में हम आटे को छानते हैं छन्नी से, जिससे कि कूड़ा एक तरफ और आटा एक तरफ हो जाता है। तो ये सेविंग कहलाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं। फिल्ट्रेशन में लिक्विड आता है, जैसे कि चाय और चाय पत्ती अलग की, लिक्विड एक तरफ और चाय पत्तियाँ सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। तो ये होता है फिल्ट्रेशन और सेविंग में अंतर। नेक्स्ट टेक्निक है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। देखिए, इस टेक्निक में होता क्या है कि जो मिक्सचर होता है हैवियर कंपोनेंट्स का, उसमें हम वाटर मिलाते हैं और कुछ देर तक उस मिक्सचर को छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद उस मिक्सचर में जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर ऊपर रह जाता है। और ठीक इसके बाद जब हम वाटर को उसमें से अलग करते हैं, हैवियर पार्टिकल तो नीचे रह जाएंगे और वाटर जब हम उसमें से अलग करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगा फिर डिसेंटेशन। डिसेंटेशन प्रोसेस सेडिमेंटेशन के बाद ही होता है और ये एक साथ दोनों प्रोसेस को किया जाता है इम्प्यूरिटीज़ अलग करने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन का। देखिए, मडी वाटर में से अगर हमें वाटर अलग करना है तो सबसे पहले उस मडी वाटर को थोड़ी देर रेस्ट हम छोड़ देंगे। जब उसमें से मड या डर्ट जो होगा वो नीचे रेस्ट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें से पानी को अलग करेंगे। देखिए, पानी में मड का सेटल डाउन होना ये सेडिमेंटेशन कहलाएगा। और उसमें से जब हम वाटर रिमूव कर रहे हैं, उस मड में से वाटर जब हम निकाल रहे हैं ऊपर से, वो प्रोसेस हमारा डिसेंटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है इवेपोरेशन। देखिए, इस प्रोसेस में वाटर को जब हम हीट करते हैं, गर्मी देते हैं, तब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है और ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल सी वाटर में से सॉल्ट को अलग करने के लिए किया जाता है। आप भी खुद घर में ट्राई कर सकते हैं। एक प्लेट में आपको वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, उसके बाद उसको कुछ देर सनलाइट में रख कर छोड़ देना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वाटर इवेपोरेट होकर उड़ चुका है और उस प्लेट में सिर्फ सॉल्ट बचा है। तो ये था सेपरेटिंग मेथड इवेपोरेशन से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंडेंसेशन की। देखिए, इस प्रोसेस में कन्वर्जन होता है वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में। जब वाटर वेपर किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। आपने अक्सर नोटिस तो किया होगा जब हम फ्रिज से ठंडी बोतल निकालते हैं, वो भी ज़्यादातर गर्मियों के टाइम पर, आपने देखा होगा कि बोतल जैसी फ्रिज से बाहर निकाली, कुछ देर बाद उस बोतल के बाहरी सरफेस पे वाटर की ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो गई हैं, फॉर्म हो चुकी हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से? ये ड्रॉपलेट्स हमारे आसपास मौजूद वाटर वेपर से बनी है। जब हमारे आसपास मौजूद जो ये वाटर वेपर है ये बोतल के कांटेक्ट में आया, ठंडी बोतल के कांटेक्ट में आया, तो ये वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया और जिसकी वजह से ये ड्रॉपलेट क्रिएट हुई है।
अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें आप कुछ भी मिलाएं और वो पूरी तरीके से मिल जाए, आपको किसी भी प्रकार के कोई पार्टिकल्स या कोई कण आपको ना दिखे। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलाने से बनता है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, मतलब पूरी तरीके से घुला हुआ, जिसमें आपको एक भी कण ना दिखे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वाटर में अगर हम शुगर या सॉल्ट मिलाएं तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। तो ये एक सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर भी कहलाएगा। लेकिन अगर वाटर में हम सैंड या फिर डर्ट पार्टिकल मिलाते हैं तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता, उसके पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, तब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन में जिस चीज़ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस चीज़ की मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर एंड शुगर। एक गिलास हमने वाटर में हमने 1 टीस्पून शुगर मिलाया, अब एक चम्मच आपका सॉल्यूट कहलाएगा और जो एक गिलास वाटर था वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। चैप्टर का एंड करते हुए आपको एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन के साथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दो वर्ड्स भी आते हैं, इनका मतलब क्या होता है वो बताना चाहता हूँ मैं आपको। तो देखिए सैचुरेटेड, देखिए पानी में, एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, पानी में अगर आप चीनी मिला रहे हैं, उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, जब तक चीनी मिल रही है, मिलती जा रही है, तब तक हमारा जो वाटर है, वाटर सॉल्यूशन है, वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन जैसे ही चीनी उसमें घुलना बंद हो जाती है, आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है, तो उसका मतलब कि वो सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो चुका है। तो ये था इन दो शब्दों का मतलब। नाउ ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Produced by Biggie. Our sound production.